कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। आज की प्रातःकालीन सभा में आपका स्वागत है। किसान भाइयों, आज का हमारा मुख्य कार्यक्रम रहेगा सहकारिता द्वारा किसानों का विकास। पिछले दिनों कृषि के क्षेत्र में क्या कुछ नए अनुसंधान हुए, क्या कुछ नई जानकारी है। कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं खबरें खेती से। खरबूज में जल प्रबंधन से भरपूर पैदावार। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता में पंजाब आगे। और छोटे किसानों के लिए NAIP प्रौद्योगिकी ने खोले आमदनी के नए अवसर। नमस्कार, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। मैं हूं रीना रावत। अब खबरें विस्तार से। गर्मी के इन दिनों में बढ़ते तापमान से राहत दिलाता खरबूजा आ पहुंचा है। उपभोक्ता के साथ साथ उत्पादकों के लिए भी कृषि वैज्ञानिकों का तोहफा आया है, जो पानी की कमी में भी भरपूर उत्पादन देगा। पेश है ये शोध परक रिपोर्ट। खरबूज यानी स्वाद और स्वास्थ्य का नन्हा पहरेदार। गर्मी के इन दिनों में जहां खरबूज शरीर में पानी की मांग पूरी करता है, वहीं स्वयं भी पनपने के लिए पानी मांगता है। पुणे स्थित नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एवर्टिक स्ट्रेस मैनेजमेंट के वैज्ञानिकों द्वारा विशिष्ट जल प्रबंधन द्वारा खरबूज की बेहतर फसल ली गई है। दूध मुहे बच्चों से लेकर युवाओं और वृद्धों तक में दूध की खपत बढ़ रही है। देश में विभिन्न राज्यों में दूध की उपलब्धता को लेकर आंकड़े प्रस्तुत किए गए हैं, जिसमें पंजाब राज्य ने बाजी मारी है। पेश है सर्वेक्षण आधारित ये रिपोर्ट। दूध की ये धार देश में दुग्ध उत्पादन का प्रमाण है। एक अनुमान के अनुसार देश में दूध का उत्पादन 19% की वार्षिक दर से बढ़ रहा है। उद्योग संगठन एसोचैम की सर्वेक्षण आधारित राज्यवार रिपोर्ट बताती है कि प्रतिदिन प्रति व्यक्ति दुग्ध मांग बढ़ रही है। इसके लिए पशुपालक अपना महत्वपूर्ण योगदान देते हुए दुग्ध उपलब्धता बढ़ा रहे हैं। इस दिशा में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति 937 ग्राम दुग्ध उपलब्धता देकर पंजाब सबसे आगे है। दूसरे नंबर पर 689 ग्राम दुग्ध उपलब्धता लिए हरियाणा राज्य है। वहीं राजस्थान 538 ग्राम दुग्ध उपलब्धता दिलाकर तीसरे स्थान पर आ खड़ा हुआ है। ज्ञात हो कि भारत दुग्ध उत्पादन में दुनिया का अग्रणी देश है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और विश्व बैंक द्वारा संयुक्त NAIP परियोजना पर पेश है हाल ही में संपन्न हुए कॉन्क्लेव की एक रिपोर्ट। दिल्ली के पूसा स्थित NASP सभागार में आयोजित 2 दिवसीय सम्मेलन में NAIP यानी राष्ट्रीय कृषि नवोन्मेषी परियोजना के प्रयासों से देश के करीब 500 गांवों में किसानों की वार्षिक आमदनी 15,000 रुपये प्रति वर्ष से बढ़कर 2 लाख रुपये प्रति वर्ष हो गई है। भारत सरकार और विश्व बैंक के संयुक्त वित्तीय सहयोग से भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तहत 7 वर्ष पहले शुरू की गई NAIP परियोजना ने देश के करीब 150 पिछड़े जिलों में कार्य किया और किसानों के लिए सस्ती व नवाचारी प्रौद्योगिकियों को विकसित करके छोटे व सीमांत किसानों को आजीविका व रोजगार सुरक्षा प्रदान की है। अपनी प्रौद्योगिकियों के साथ सफलता की गाथाओं को भी प्रदर्शित किया। इस सम्मेलन में पहले दिन कृषि परिवर्तन यात्रा का भी समापन हुआ, जिसमें देश भर के करीब 11 राज्यों से आए किसानों ने अन्य प्रगतिशील किसानों से मुलाकात की। NAIP 58 प्रौद्योगिकियों को विकसित करके उनके 82 लाइसेंस दे चुका है, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में पूंजी प्रवाह बढ़ाने और समावेशी विकास में मदद मिल रही है। इस अवसर पर ICAR के महानिदेशक ने बताया, भारतीय कृषि में लगभग जैसा बताया अभी 85 मतलब 85% फार्मर्स किसान भाइयों बहनों छोटे मात्रा के हैं, मतलब स्मॉल फार्मर्स। उनके लिए किस तरह हमारे आधुनिक विज्ञान ज्ञान और इनोवेशन जो नवोन्मेषी किस तरह उनको लाभदायक हो सकता है, यही हमारा जब ये नवोन्मेषी प्रोजेक्ट आरंभ किए हम 7 साल पहले नेशनल एग्रीकल्चर इनोवेशन प्रोजेक्ट विश्व बैंक के सहयोग से, यही मकसद था, यही उद्देश्य था, उनको विज्ञान किस तरह पहुंचा जाए। एक बार फिर मौसम में ताप वृद्धि स्पष्ट हो रही है। विभिन्न राज्यों में मौसम का क्या हाल है और उसके अनुरूप किसानों को क्या सलाह है, आइए जानते हैं। मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार
अंडमान और निकोबार, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में अगले 24 घंटों के दौरान बारिश होने की संभावना है। राजस्थान, पंजाब, दिल्ली के तापमान में वृद्धि होगी। उत्तराखंड, पश्चिम उत्तर प्रदेश, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पश्चिम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र में बारिश होने की संभावना है। देश के बाकी हिस्सों में मौसम शुष्क बने रहने की संभावना है। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। भरपूर उत्पादन का लाभ तब है जब वो उचित दाम दिलाए। जी हाँ, जरूर दिलाएगा। आप दूरदर्शिता दिखाइए और जानिए कृषि उपज मंडियों में विभिन्न जिंसों के मंडी भाव। आइए एक नजर डालते हैं खरीफ फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर। धान कॉमन 1310 रुपए प्रति क्विंटल, धान ग्रेड ए 1345 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार हाइब्रिड 1500 रुपए प्रति क्विंटल, ज्वार मलडंडी 1520 रुपए प्रति क्विंटल, बाजरा 1250 रुपए प्रति क्विंटल, मक्का 1310 रुपए प्रति क्विंटल, रागी 1500 रुपए प्रति क्विंटल, अरहर 4300 रुपए प्रति क्विंटल, मूंग दाल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, उड़द 4300 रुपए प्रति क्विंटल, कपास मध्यम स्टेपल 3700 रुपए प्रति क्विंटल, कपास लंबा स्टेपल 4000 रुपए प्रति क्विंटल, मूंगफली 4000 रुपए प्रति क्विंटल, सूरजमुखी 3700 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन काली 2500 रुपए प्रति क्विंटल, सोयाबीन पीली 2560 रुपए प्रति क्विंटल, तिल 4500 रुपए प्रति क्विंटल, राम तिल 3500 रुपए प्रति क्विंटल। अन्य फसलों के 2013-14 के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एक नजर। नारियल मिलिंग 5250 रुपए प्रति क्विंटल, नारियल कोपरा बॉल 5500 रुपए प्रति क्विंटल, सूखा नारियल 1425 रुपए प्रति क्विंटल, जूट 2300 रुपए प्रति क्विंटल। खेती की खबरों में आज इतना ही। कृषि दर्शन कार्यक्रम में और अधिक रोचक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए आप देखते रहिए कृषि दर्शन। किसान भाइयों, सहकारिता के माध्यम से हमारा किसान और हमारा गांव का विकास तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। सहकारिता, जैसा कि आप जानते हैं, किरबको किसानों की अपनी संस्था है जो सहकारिता के माध्यम से कृषि और ग्रामीण विकास में काम कर रही है। और जैसा कि आप जानते हैं, किरबको खाद के अलावा बीज भी उपलब्ध करा रही है, जैविक खाद भी उपलब्ध करा रही है और सामाजिक दायित्व का भी काम निभा रही है। किरबको किसानों की सेवा में क्या कुछ काम कर रही है, आइए विस्तार से जानकारी लेते हैं वहाँ के प्रबंध निदेशक से। और वहाँ पर हमारे सहयोगी हैं श्री विश्वास मोहन जी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा कृषि प्रधान देश है और इस कृषि प्रधान देश में कृषि के विकास के लिए, खेती को बढ़ावा देने के लिए, प्रचार के लिए, प्रसार के लिए और किसानों के सामने आने वाली समस्याओं को दूर करने के लिए जहां राज्य सरकारें, हमारी केंद्र सरकार
हमेशा तत्पर रहती है, उसके साथ ही बहुत सी ऐसी सहकारी संस्थाएं हैं, सहकारी समितियां हैं जो बढ़ चढ़कर किसानों की मदद करने में आगे रहती हैं। ऐसी ही एक सहकारी संस्था है जिसे किसानों की अपनी संस्था कहा जाता है, वो है कृषक भारती कोऑपरेटिव, जिसको सही मायने में लोग पहचानते हैं कृपको के नाम से। 80 के दशक में शुरू हुई कृपको इतने थोड़े से ही समय में आज पूरे देश में अपनी पहचान बना चुकी है। कृपको का नाम हर राज्य के, हर जिले के, हर खेत के किसान के मुंह पर है। तो हम आज आपकी मुलाकात करवाते हैं कृपको के प्रबंध निदेशक श्री एन सांब शिव राव जी से। नमस्कार। तो राव साहब, सबसे पहले तो दूरदर्शन की तरफ से आपको बहुत बहुत मुबारकबाद कृपको का जो बागडोर है उसे संभालने के लिए। तो किसानों की सेवा में भविष्य के लिए क्या क्या योजनाएं हैं कृपको की, उस पर हम चाहते हैं थोड़ा सा प्रकाश डालें। मैं पहले प्रबंध निदेशक रूप में चार्ज लेने के बाद दूरदर्शन लोगों ने मुझे किसान भाइयों को मिलने के लिए ऐसा अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इनके लिए मैं दूरदर्शन लोगों को पहले धन्यवाद देता हूं। आपको मालूम है कृपको एक सहकारी संस्था है, देश में दूसरा रूप में है। हम लोग ने मेनली हम लोग ने यूरिया मैन्युफैक्चर करके कम से कम 42 लाख टन मैन्युफैक्चर करके 15 राज्यों में अभी डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और लगभग देश में यूरिया डिस्ट्रीब्यूशन में कृपको ने 16 to 17% मार्केट शेयर का रूप में हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। और ये सीड का अलावा हम लोग भी और जो दूसरा एग्रीकल्चरल इनपुट भी सप्लाई कर रहे हैं, मेन खाद, DAP कॉम्प्लेक्स और MOP ऐसा, इनका साथ और दूसरा एग्रीकल्चर इनपुट्स, बीज, बायो फर्टिलाइज़र, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र वो भी सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन ये फर्टिलाइज़र के साथ हम लोग भी 3 लक्ष्य लेके हम काम कर रहे हैं। भविष्य में भी ऐसा ही काम करेगा। और 3 लक्ष्य क्या है हमारा, हम लोगों ने पहले ग्रामीण विकास के लिए, कृषि विकास के लिए और सहकारी विकास के लिए काम कर रहे हैं। अब कृषि विकास ले लिया तो इन सप्लाई ऑफ फर्टिलाइजर के साथ हम लोग ने कृषि विकास आगे बढ़ने के लिए, किसान का पैदावार आगे बढ़ने के लिए हम लोग ने बहुत एक्सटेंशन प्रोग्राम ले रहा है। वो एक्सटेंशन प्रोग्राम के साथ हम लोग भी ये इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। और जॉइंट सेक्रेटरी ANM से वहाँ बहुत सब्सिडी प्रोग्राम भी चल रहा है। हम लोग ने पहले ये जीव खाद, बायो फर्टिलाइज़र हम लोग ने सॉलिड में मैन्युफैक्चर करके सेल कर रहा है। लेकिन लास्ट 2 इयर्स ने हम लोग ने वो लिक्विड बायो फर्टिलाइजर्स में वो उनका अधिक लाभ देख करके वो किसान भाइयों को अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। इनकी वजह से हम लोग ने कारखानों में कन्वर्ट किया था। कम से कम हम लोग ने सभी स्ट्रेन्स में ऑल 5 स्ट्रेन्स में हम लोग ने मैन्युफैक्चर करके कम से कम 3 लाख लीटर हम लोग ने मैन्युफैक्चर करके डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। पहले ये डेल्टा एरियाज़ में जैसा पास्फोबैक्टीरिया और ये एजिटोबैक्टर शुगर केरियन में बहुत ये मतलब किसान लोगों ने पसंद किया था। हम ये वाला भी अभी ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेने वाले हैं। ये वाला एक है। और दूसरा हम लोग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यूरिया मैन्युफैक्चर के लोगों को ये एक फ़ायदा दिया था। 35% तक हम लोग ने नीम कोटेड यूरिया मैन्युफैक्चर करके किसान भाइयों को सप्लाई कर सकते हैं। इनकी वजह से हम लोग ने लास्ट 2 ईयर से हम लोग भी यूरिया नीम लिपित करके, नीम को कोटिंग करके हम लोग ने यूरिया मैन्युफैक्चर करके सभी स्टेटों में हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। ये नीम कोटेड यूरिया किसान बहुत पसंद किया, उनको भी बहुत अधिक लाभ भी है। जो कच्चा 12 रुपया तक वो लोग ने कच्चा करे पर बैग के लिए एक्स्ट्रा, लेकिन ये फ़ायदा देख लिया तो वो फर्टिलाइजर यूज एफिशिएंसी में इम्प्रूव करने में जो नाइट्रोजन वाला जो लॉस हो रहा है, लॉस कंट्रोल करके, क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करने के बाद ही
35% ही नाइट्रोजन यूज़ कर रहा है। इनकी वजह से नीम कोटेड यूरिया यूज़ करेगा तो वहाँ वो लॉस कम हो जाएगा, किसान को बहुत अच्छा फ़ायदा मिलेगा। हम लोग ने हमारे रिजल्ट्स में देख लिया था, कम से कम 10% तक उनको फ़ायदा हो रहा है। ये लोगों ने देश भर में बहुत पसंद किया, एक है। और तीसरा वाला आपको मालूम है, विभिन्न राज्यों में हमारा मिट्टी का स्वास्थ्य उतना अच्छा नहीं है और ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम हो करके हमारा जो फर्टिलाइज़र हम लोग अप्लाई कर रहे हैं उनको यूज़ उतना नहीं हो रहे हैं। उनको हम लोग के ऑर्गेनिक कंटेंट कुछ बढ़ा के 0.5 से 0.7 तक लाना है। पहले कुछ डेल्टा एरिया में देख लिया तो पंजाब, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, जहाँ ज़्यादा से ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ कर रहे हैं वहाँ ऑर्गेनिक कंटेंट बहुत कम हो गया। वही देख के हम लोग हमारा साथ एक सॉइल टेस्टिंग लैबोरेटरी में, वहाँ भी हम लोग ने कम से कम 5000 सैंपल एनालाइज कर रहे हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट भी एनालाइज कर रहे हैं। इनकी देखने के बाद हम लोग ने फैसला किया था हम लोग ही थोड़ा ये ऑर्गेनिक कंटेंट सॉइल का स्वास्थ्य अच्छा करने में हम लोग ने ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र भी सप्लाई करना सोच लिया था। लास्ट 4-5 साल से हम लोग ने बहुत 4 to 5 बिग मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर मैन्युफैक्चर को मिल के हम लोग ने देश में सप्लाई कर रहे हैं। ये भी बहुत फ़ायदा किसान को हो रहा है। ये तीसरा है। इसी रूप में हम लोग ने INM में इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट में जहाँ केमिकल फर्टिलाइजर ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उनका एफिशिएंसी कम हो गया। वो एफिशिएंसी फर्टिलाइजर एफिशिएंसी बढ़ने के लिए और किसान को फ़ायदा मिलने के लिए, मिट्टी का स्वास्थ्य अच्छा होने के लिए ये कार्यक्रम हम लोग बहुत कर रहे हैं। ये अभी बायो फर्टिलाइजर देख लिया तो जो हम लोग ने 5 स्ट्रेन सब मैन्युफैक्चर करके सप्लाई कर रहे हैं और वो उनकी रेस्पॉन्स देख के हम लोग ने इसी साल और दूसरा 3 स्ट्रेन्स हम लोग ने ऐड करने वाले हैं। उसमें से एक है पोटाश मोबिलाइजिंग बैक्टीरिया और ये बहुत अच्छा होगा, और जिंक सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया और नाइट्रोजन NPK वाला भी हम लोग दे रहा है। वो नाइट्रोजन फिक्सेशन PNK सॉल्युबलाइजिंग बैक्टीरिया, ये तीनों भी हम लोग ने शुरू किया था। ये भी किसान भाई को बहुत अच्छा फ़ायदा होगा। ये हम लोग ने अच्छा रूप से कर रहे हैं, ये ग्रामीण कृषि विकास के लिए। राव साहब, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी हमारे किसान भाइयों के लिए, बहनों के लिए दी कि किस प्रकार यूरिया से शुरुआत करके आप यूरिया को नीम कोटेड यूरिया और उसके साथ ही जो जैविक खाद है उसका भी प्रोडक्शन हो रहा है, और इसके साथ साथ किसानों को और नई किस्म की खाद भी आप पहुंचा रहे हैं। यहाँ मैं ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि खाद हमारे किसानों को वक्त पे चाहिए होती है, अगर वक्त के बाद उनको खाद मिलती है तो उनके किसी काम की नहीं रहती। तो इस संबंध में उन तक खाद पहुँचाने के लिए, उचित दाम पर पहुँचाने के लिए, क्योंकि शिकायत कई बार ये आती है कि जो वहाँ वितरण केंद्र है या जो वहाँ के दुकानदार हैं वो क्रिप्को की खाद को ज़्यादा दामों में किसानों को देते हैं, तो उसके लिए आप किस तरह से निगरानी रखने का कार्यक्रम बना रहे हैं? क्रिप्को आपको मालूम है ये फर्टिलाइज़र वाला गवर्नमेंट में वो फर्टिलाइज़र डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइज़र ये डिस्ट्रीब्यूशन मॉनिटरिंग करते हैं। वो स्टेट में स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वो भी मॉनिटर करता है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DOF ने सभी स्टेटों के एलोकेशन देने के बाद वो उस जिस स्टेट में हमको एलोकेशन दिया उस स्टेट में वहाँ स्टेट का डिपार्टमेंट डायरेक्टर ऑफ एग्रीकल्चर मॉनिटर करता है, हम लोग वहाँ सप्लाई करता है। वो सप्लाई में हम लोग ने आर्डर्स हमारा डीलर्स हैं, ये प्राथमिक सोसाइटीज़ हैं, ये प्राइमरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, वहाँ हम लोग ने उनको सप्लाई करता है। जैसा नज़दीक होगा तो बाई रोड सप्लाई करता है, नहीं तो रेल पे जाता है। लेकिन अभी उसमें टाइम पर सप्लाई करने में हम लोग ने जहाँ वो आर्डर मिलेगा हम लोगों ने एक सिस्टम बना के टाइमली वहाँ देना है। हमारा लोग भी मॉनिटर करता है। वो जैसे रेक आने के टाइम पर ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल हम लोग डायरेक्टली किसानों को वहाँ जहाँ प्राइमरी सोसाइटी है वहाँ पहुँच देता है, वहाँ से किसान को टाइम पर मिलता है। जहाँ टाइम पर नहीं आएगा, कुछ गैप होगा तो हम लोग वो रिव्यू करके वो इम्प्रूव करके वो ट्राई करता है। जहाँ हमारे के सेवा केंद्र है वहाँ
प्राइवेट डीलर का प्राइस भी कंट्रोल में रहेगा, वो MRP के साथ ही जाएगा। ये सपोर्ट हम लोग दे रहे हैं। क्रिप्को की सामाजिक उत्थान के क्षेत्र में भी काफ़ी मदद किसानों तक पहुंच रही है। वो क्या क्या काम है जो कि किसानों के जीवन स्तर को अच्छा करने के लिए, उनके परिवार को ऊपर उठाने के लिए क्रिप्को कर रही है, आइए इसके बारे में भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। हम लोग ने किसान भाइयों को एक्सटेंशन एक्टिविटी करने के साथ सामाजिक विकास के लिए हम लोग कुछ प्रोग्राम कर रहे हैं। उसमें से हम लोग ने जहाँ जहाँ हमारा प्राइमरी कोऑपरेटिव्स है वहाँ हम लोग ने कम्युनिटी डेवलपमेंट सेंटर्स बना के, वो बनाने में हम लोग सपोर्ट करके वहाँ उनको फैसिलिटीज़ दे रहा है। वो सोसाइटी लोग ने वो कम्युनिटी सेंटर्स के साथ कुछ सोशल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, वैसा है। और हम लोग ने कुछ राज्यों में सोसाइटी से अडाप्ट करके उन लोगों के कुछ फाइनेंशियल हेल्प दे रहा है, उन मेंबर्स का थोड़ा आगे बढ़ने के लिए प्रोग्राम करने के लिए वो भी कर रहा है। जो दूसरा जगह पर हम लोग में कुछ ये शेविंग मशीन्स ये करके सप्लाई करके थोड़ा इनकम जनरेशन में भी हम लोग उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, वुमेन फार्मर्स के लिए, वुमेन लोगों के लिए। और इनके अलावा लोगों में जहाँ एनिमल हेल्थ कैंप्स और ह्यूमन हेल्थ कैंप भी करके उनको उन लोगों को के डॉक्टर्स ले करके कैंप विलेज में करके उनका टेस्ट करके उनको हम लोग ने वो भी कर रहे हैं। ऐसा बहुत कार्यक्रम हम लोग ने खाद के साथ, जैसा ऐसा नहीं है खाद में भी सेल करके हमारा पूरा नहीं होगा। इसकी वजह से हमेशा किसान भाइयों के साथ काम करके दूसरा एक्टिविटी के भी कुछ कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी में हम लोग काम करके किसान भाइयों को हम लोग ने हेल्प कर रहे हैं। तो राव साहब, हम अपने दूरदर्शन की तरफ से और अपने देश के सभी किसान भाई बहनों की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने क्रिप्को का पदभार संभालने के बाद इतनी अच्छी योजनाएं बना रखी हैं, अपने दिमाग में सोच रखा है कि किस तरह किसानों की मदद करनी है। तो हमारी तो यही ईश्वर से दुआ है कि आप अपने काम में बहुत ही कामयाब हों और आपकी जो भी योजनाएं हैं किसानों की सेवा में वो सभी जल्दी से जल्दी पूरी हों। खुशबू की फुहार में, स्वाद की बहार में, तरक्की की तानों में, खिलती मुस्कानों में, हरे भरे पौधों में, बड़े बड़े सौदों में, मधुर भिनभिनाहट में, खुशियों की आहट में। NHM बागवानी मिशन, हमारी चाहत आपकी मुस्कुराहट। आपको हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन कैसा लगा? अपने सुझाव, प्रतिक्रियाएं एवं सवाल हमें इस पते पर भेजें। कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। जुड़िए हमारे साथ ट्विटर पर twitter.com/कृषिदर्शन-dd, फेसबुक पर facebook.com/कृषिदर्शन-dd और देखिए कृषि दर्शन अब YouTube पर भी youtube.com/user/कृषिदर्शन-dd। भेजें हमें मेल कृषिदर्शन-dd@gmail.com पर। किसान भाइयों, वैसे तो हर कार्यक्रम हमारा आपके लिए होता है, आपकी जानकारी के लिए होता है, लेकिन कल का जो दिन है वो विशेष आपके लिए होता है। जो आपके पत्र आते हैं, जो आपके सुझाव हैं, आपको जानना चाहते हैं, आपकी चिट्ठी मिली। इसी के साथ आज का हमारा कार्यक्रम समाप्त होता है। सब भाई बहनों को नमस्कार।